हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैंने जो सेंटेंस का क्वेश्चन दिया था, 20 क्वेश्चन दिया था, अगर आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ होगा तो भी अच्छी बात है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। नहीं, किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। तो लर्निंग के वक्त आपको पेशेंस रखना है। नहीं भी जिससे बन गया है वो भी अच्छा है, और जिससे नहीं बना है उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा रिवीजन को कराते हुए। ठीक है। रिवीजन कराते हुए एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सीखते जाएंगे। और आप लोग भी रिवीजन, आप लोग मानिएगा कि मेरा ये रिवीजन हो रहा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या होगा, क्वेश्चन भी क्या होगा, सॉल्व होते जाएगा। ठीक है। तो आइए हम जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, आप लोग को उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। ठीक है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन होगा। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो दिया था, ही रीड्स अ नोवेल। अब इसमें देखिए कि अब इसमें टाइप में देगा कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है। तो आपको पकड़ना है कि सर ये कौन सा सेंटेंस है, ये फैक्ट की बात कर रहा है, ये स्टेटमेंट है। नहीं, तो फैक्ट और स्टेटमेंट की बात बात जब करेगा तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, मैंने बताया था, ये होगा एसर्टिव सेंटेंस। और एसर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो। एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट और वर्ब, अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट होता है उसके बाद वर्ब आता है। सबसे बड़ा हिंट ये भी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, फिर लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। एसर्टिव सेंटेंस का सबसे बड़ी पहचान है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। वही सबसे बड़ी हिंट है एसर्टिव सेंटेंस की पहचान। ठीक है। तो ही रीड्स ए नोवेल, इसमें भी देखिए सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आया, लास्ट में क्या, फुल स्टॉप। ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट कैसा है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा। अगर कोई पूछ दे कि ही रीड्स ए नोवेल, ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो आपको बताना है कि ये होगा असर्टिव सेंटेंस। ही डज नॉट रन फास्ट, अब देखिए यहाँ पे नोट लग गया, नेगेटिव हो गया। तो सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, नहीं, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये कैसा सेंटेंस हो गया, एसर्टिव सेंटेंस हो गया। एसर्टिव ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। अगर एग्जाम में आपको लिखना है या आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो आपको बोलना है ये एसर्टिव सेंटेंस होगा। एसर्टिव सेंटेंस में ही पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। ठीक है। पॉजिटिव बोलेंगे तो भी वो एसर्टिव सेंटेंस ही होगा, और नेगेटिव भी बोलेंगे तो वो भी एसर्टिव सेंटेंस होगा, क्योंकि एसर्टिव एसर्टिव का ही पार्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये दो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है। हेरिट से नोवेल, ये कैसा सेंटेंस हो गया, एसर्टिव सेंटेंस। ही डज नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ता है, ये हो गया नेगेटिव। और नेगेटिव भी किसका पार्ट है, एसर्टिव का पार्ट है। अब उसी तरीके से देखिए सेम क्वेश्चन है थर्ड में, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये क्या है, जनरल टॉक हो रहा है, जनरल स्टेटमेंट है कि मैं सुबह में उठ जाता हूँ। ठीक है। मैं सुबह में उठता हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह में क्या करता हूँ, जग जाता हूँ। ठीक है। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी सेंटेंस कैसा है, तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब देखना है और लास्ट में फुल स्टॉप। तो समझ जाना है कि सर ये एसर्टिव सेंटेंस है। ठीक है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ब्रिंग से स्टार्टिंग हो रहा है, यानी कि ये वर्ब से स्टार्टिंग हो रहा है, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। इसमें सब्जेक्ट है, अब आपको बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, लेकिन यहाँ पे यू क्या है, हिडन है। क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जिसको भी हम ऑर्डर देते हैं, जिसको भी हम कमांड करते हैं, जिसको भी हम एडवाइस देते हैं, वो सामने वाला व्यक्ति कौन होगा, हमेशा यू ही होगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑर्डर दिया कि जाओ एक गिलास पानी लेके जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे यू क्या है, हिडन है। तो स्पीकर जिसको भी ऑर्डर देगा, स्पीकर जिसको भी एडवाइस देगा, स्पीकर जिसको भी कमांड करेगा, ठीक है, वो सामने वाला व्यक्ति हमेशा कौन होगा, लिसनर होगा। और लिसनर कौन होगा, यू होगा। इसीलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा क्या होता है, हिडन होता है। तो ये वर्ब से स्टार्ट होता है, तो जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। तो ये कैसा सेंस कैसा आ रहा, तो ये सेंस आ रहा ऑर्डर का, एक गिलास पानी लाओ। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे बैठ जाओ, है। मतलब यहाँ क्या हो रहा, ऑर्डर का सेंस आ रहा, तो ये भी कौन सा सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और सबसे बड़ी हिंट है कि वर्ब से स्टार्ट हो रहा, तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो एक एक करके सीखना है, अभी अभी सिर्फ ये नहीं करना है कि हमको बना लेना है पूरा, नहीं, अभी आप लोगों को क्या करना है, सीखना है एक एक चीज को, ध्यान देते जाना है, रिवीजन करते हुए, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते हुए क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। फिर आप कोई भी बुक से उठाइएगा, बेसिक का कोई भी बुक होगा, आप उससे फिर सेंटेंस बनाइएगा, आपको सब सारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सेंटेंस फिर बनने लगेगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट आइए, प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ पे देखिए, प्लीज या काइंडली, ये सबसे बड़ा हिंट है। अगर प्लीज या काइंडली किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में अगर प्लीज या काइंडली लगा हो, तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस कैसा हो रहा, वो सेंटेंस इम्पेरेटिव हो रहा, क्योंकि प्लीज या काइंडली एक ऐसा सेंस देगा, रिक्वेस्ट का सेंस देगा। तो जो रिक्वेस्ट का सेंस देगा, तो रिक्वेस्ट किस में आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। तो प्लीज हेल्प में, कृपया मेरी मदद करें, तो ये कैसा सेंस आ रहा है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट अ हैंडसम बॉय। क्या हैंडसम लड़का है, नहीं, हम लोग बोलते हैं कि अगर सुंदर लड़का नहीं देखें और एकाएक सड़क पे, रोड पे दिखाई दे दिया कि वैसा आज तक इससे पहले नहीं देखे थे, बोलते हैं ना पॉजिटिव है, व्हाट अ हैंडसम बॉय, मतलब आश्चर्य होता है कि इतना भी सुंदर हो सकता है। तो व्हाट अ हैंडसम बॉय, तो व्हाट से स्टार्ट हो रहा और लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है, ठीक है। सडनली फीलिंग या इमोशन, उसे ही क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो 7 नंबर में ये कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अब देखिए, ये नंबरिंग थोड़ा क्या हो गया, नंबरिंग आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये 8 है और ये 9 है, ठीक है। नंबरिंग में उतना ध्यान आप लोग मत दीजिएगा, 10 बोलते वक्त मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, ने, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विश का सेंस आ रहा, तो जब विश का सेंस आ रहा तो प्रे हो गया, विश हो गया, ब्लेस हो गया, कर्स हो गया, ये सब कौन सा सेंस दिखाता है, ये कैसा सेंस दिखाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, इट डिनोट्स ब्लेस, कर्स, ठीक है, विश और प्रे, ठीक है। तो जब ऐसा सेंस आएगा तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तो देखिए यहाँ पे विश का सेंस आ रहा है, पहले से ही लिख दिया विश, तो विश का सेंस आ रहा है, तो विश हो रहा है किसमें, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि वो हैप्पी बर्थडे को विश कर रहा है, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको क्या करें, आशीर्वाद दें, ठीक है। ये भी क्या हो रहा, हम लोग विश कर रहे हैं, ठीक है, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपको क्या दें, आशीर्वाद दें, ठीक है। ये भी कैसा सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आ गया ये, माई काउ गिव्स मिल्क, तो ये क्या है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो जो नॉर्मल स्टेटमेंट होगा या फैक्ट होगा, ठीक है, वो कौन सा सेंटेंस होगा, एसर्टिव सेंटेंस। और एसर्टिव सेंटेंस की स्टार्ट कहाँ से होती है, सब्जेक्ट और वर्ब से, फिर लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप। तो माई काउ गिव्स मिल्क, ये कैसा सेंटेंस होगा, एसर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है। फिर आ गया ये, गो आउट। गो आउट मतलब क्या होता है, बाहर जाओ। बाहर जाओ क्या हो रहा, ऑर्डर दे रहे हैं, तो जब ऑर्डर का सेंस आ रहा है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस का सबसे बड़ा हिंट है कि वो वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप। तो गो आउट, बाहर जाओ, ये क्या हो रहा, ऑर्डर, ऑर्डर का सेंस आ रहा है, तो गो आउट कैसा सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। कम हेयर, यहाँ आओ, तो जब यहाँ आओ क्या हो रहा, ऑर्डर का सेंस आ रहा, तो ऑर्डर का सेंस आएगा तो ये भी क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। और इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, V1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एकदम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है। डू यू नो मी वेरी वेल, क्या आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, नहीं, क्या आप मुझे जानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, आप लोग बताइएगा, क्या आप मुझे जानते हैं, तो ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो टू आस्क के क्वेश्चन, तो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैसा सेंटेंस बोलते हैं उसको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, जब हम टेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, मेन वर्ब, बस। और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क,
ठीक है, तो इसी से पकड़ना है कि हेल्पिंग वर्ब में पहले वर्ब होगा, ठीक है, तब सब्जेक्ट होगा। समझ गए? तो डू यू नो मी वेरी वेल, क्या आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ा हिंट है क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान के लिए सेकंडों में अगर सॉल्व करना है तो आप इस साइन को देख लीजिएगा कि अगर कहीं भी ये साइन मिल जाए क्वेश्चन मार्क वाला, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो डू यू नो मी वेरी वेल ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। फिर आ जाइए, डू यू डू योर वर्क, क्या आप अपना काम किए थे, ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा, क्वेश्चन का वो क्वेश्चन का सेंस आ रहा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू यू गो टू स्कूल, ये भी क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। हैव यू सीन द ताजमहल, ये भी कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव है। व्हाट कैन डू, व्हाट कैन व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये भी कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव। हाउ डू यू सिंग, आप कैसे गाते हो, ठीक है। तो मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। शॉर्ट क्वेश्चन में आप यस या नो का रिप्लाई दे पाओगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आप कभी भी यस या नो का रिप्लाई नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो एकदम बेस्ट तरीके से सीखते जाना है और आसानी से सीखते जाना है, ठीक है, एकदम आसान भाषा में। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करना कि हाँ सर यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से बताइए, ठीक है। मैं अपना 100% इसमें दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं होगी। आगे देखिए, क्लोज द डोर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो V1 से जो स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा सेंटेंस होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लोज द डोर, दरवाजा को बंद करो, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? वो V1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप, ठीक है। मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है, भगवान करे कि आप अपने लाइफ में क्या हो जाओ, सफल हो जाओ। तो ये हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो जब विश का सेंस आ रहा तो ये कैसा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल स्टेटमेंट है, और नॉर्मल स्टेटमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। लेकिन सेंटेंस पूछेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा होगा, तो ये होगा एसर्टिव सेंटेंस। अब आगे आइए, माई मदर लव्स मी वेरी मच, ये भी क्या है? नॉर्मल स्टेटमेंट है, मेरी माँ मुझे क्या करती है? बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ये भी कैसा सेंटेंस है? पहले सब्जेक्ट और वर्ब। जब सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब आता है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? एसर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है। माई फादर टीचेज में इंग्लिश, मेरे पिता क्या करते हैं? मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन जो था वो सॉल्व करा दिया, ठीक है, और आप लोग नंबरिंग में सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, नंबरिंग में सुधार आप लोग कर लीजिएगा, हम भी कर देते हैं, ठीक है। वीडियो कॉल लो लो, नहीं नहीं, वीडियो बंद ना है। 13, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 और 20। तो आप लोग नंबरिंग सुधार लीजिएगा, ठीक है, कल इसका ध्यान नहीं रहा, इसके लिए सॉरी। और अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो थोड़ा जहाँ भी थोड़ा मिस्टेक होगा तो हम भी क्या है, मानव ही है, और इंसान से क्या होता है, मिस्टेक होता है। तो इस छोटी छोटी गलतियों को थोड़ा आप लोग क्या कीजिएगा, नेग्लेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? पढ़ाई पे, जो आपके लिए क्या हो, यूजफुल हो, ठीक है, कंटेंट में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेंटेंस को आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे, और मैंने अपना 100% दिया सेंटेंस को सिखाने में। तो जिसको भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप जितनी बार चाहो आप देख सकते हो सेंटेंस का वीडियो, स्टार्टिंग से देखना। जिसको भी अगर समझ में नहीं आएगा वो स्टार्टिंग क्लास से ही देखना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।